पिक्चर देख के निकलना। ये क्या चाहिए तुझे? क्या चाहिए ना तुझे? रुक, ये ले। भाई सुन ना, भाई सुन ना यार, इधर क्या है? हमारे ओनर को उस गुंडे सीनू के साथ लफड़ा हो गया यार। वो फिल्म का इंटरवल के बाद का डब्बा लेकर भाग गया है। ये बात अगर फैंस को पता लगी तो सोच ले क्या होगा। तू उसके लिए इतना घबरा क्यों रहा है? तू बस फिल्म स्टार्ट कर, रामाचारी उसे एंड करेगा। बजाओ रे। सुनो रामाचारी, तुम कहाँ हो? ये क्या हुआ तुझे? किसने मारा? क्या हुआ? कौन है? किसने तुझे मारा? कौन है रे तू? बताएगा कौन है तू? फैन हो। क्या कहा? फैन है? फैन है तो थिएटर में जा, नाच गा, फोटो पे हार चढ़ा, दूध से नहला। यहाँ आकर पोज क्यों दे रहा है? असली फैन सिर्फ नाच गाना, फोटो पे हार और दूध नहीं चढ़ाते, अपने हीरो की तरह दुश्मन को खत्म करते हैं। तू एक मामूली फैन है तो हीरो के माफिक डायलॉग बाजी क्यों कर रहा है? हर हीरो बनने से पहले वो भी किसी ना किसी का फैन ही रहता है। फैंस हाथ थाम ले तो वो स्टार है, हाथ उठा ले तो वार है। देख ले इस फैन में दम है कि नहीं। आजा। रुक ये रुक। अरे यार इतना डरेगा तो फिर जिएगा कैसे बे? तू मेरा दोस्त है, थोड़ा जिगर रख दे। मेरे बाप तू जा। अगर मेरी माँ को पता चला कि मैंने तुझसे अब भी दोस्ती रखी है तो मेरा जीना हराम हो जाएगा। तू जा भाई। हाँ जा रहा हूँ, चल भाई, कल मिलते हैं। उस लोफर से दोस्ती ना रखने के लिए मैंने कितनी बार समझाया। तेरा फ्रेंड सर्कल ही बता रहा है कि तू किस राह पर जा रहा है। रामचारी, पापा चले गए, उठ जा। पापा के स्कूटर का साउंड इसके लिए अलार्म है। उनके जाने के बाद ही तू उठता है। पापा जब सो जाते हैं फिर तू घर आता है। कई सालों से पढ़ाई नहीं कर रहा है। कैसे कैसे लोगों से तुम्हें मैंने लड़ते हुए देखा है और पता नहीं क्यों बचपन से तुमने पापा को ही दुश्मन बना रखा है। मैंने उन्हें दुश्मन बना के नहीं रखा है, उन्होंने बनाया है। मैं जो भी काम करता हूँ उनको हमेशा गलत लगता है। तुझे वो जितना प्यार करते हैं उसमें से 10% भी अगर मुझे मिल जाए ना। हैरी पापा की कही हर बात मानता है, उनसे बिना पूछे एक कदम नहीं उठाता। ये मन लगा के पढ़ाई भी करता है, इसलिए वो इससे हमेशा खुश रहते हैं। और तू? मैं इसकी तरह नहीं रह सकता और कभी एक्सपेक्ट भी मत करना। ये फर्स्ट बेंच वाला है, मैं लास्ट बेंच वाला हूँ। इसे पता है एग्जाम में कैसे पास होना है और मुझे पता है कि फेल होने के बाद कैसे जिया जाता है। हाँ। ये सॉफ्टवेयर है और मैं डोंट केयर हूँ। ये रीडिंग राइटिंग और बोरिंग है और मैं डेयरिंग डैशिंग और रॉकिंग हूँ। माँ अब मैं चलता हूँ। माँ जा जा, बच्चों खुश रहे और अपने बाप का नाम रोशन करना। माँ आज दिल कर रहा है कि मैं कॉलेज जाऊँ। जाऊँ क्या? इस महीने में रामाचारी पहली बार कॉलेज में आ रहा है। ढेर सा डोनेशन लेकर मैनेजमेंट ने इस कॉलेज को आवाराओं का अड्डा बना दिया है। ऐसों को सबक सिखाने के लिए वो बिल्कुल सही है। क्या आज वो हीरो कॉलेज में आया है? हमें कॉलेज छोड़ के जाना पड़ेगा। उसे देखते ही वो आंखों में बस जाता है। जो लड़की उससे शादी करेगी वो बहुत ही लकी होगी। नमस्ते भाई। अबे कैसा है छोटे? और तेरे प्रिंसिपल श्रीनिवास मूर्ति की क्या हालचाल है? पहले जैसे थे वैसे ही है भाई। आपका नाम लेके रोते हैं। 1972 से ही मुझे रामाचारी नाम से एलर्जी है, प्रॉब्लम है।
उनके टाइम में वो रामाचारी और मेरे टाइम में ये रामाचारी। मैंने कहा ना कि मैं यार किसी भी तरह ये डोनेशन की बात तो बंद। अबे तेरी तो गलती हो गई। चल निकल यहाँ से। हाँ मैं मोबाइल आने के बाद तो सारे लड़के बिगड़ गए। भाई लड़के मोबाइल की तरह हैं और लड़कियां पानी की तरह। पानी में मोबाइल गिरे के मोबाइल में पानी गिरे, बिगड़ता मोबाइल ही है भाई। पूरी संस्कारी लड़की। भाई इसके चेहरे की रौनक तो देख। ऐसे लड़कियों के सामने सिगरेट पीना। सॉरी, तुम दुखी मत होना। 10th फेल हुआ था तब भी तुम मेरे साथ थी। पीयूसी में 3 साल था तब भी तुम मेरे साथ थी। लेकिन ऐसी लड़कियों के सामने तुम मत आना। Baby girl, hey, everybody say, just say the groove, everybody say. Hey, hey, cutie girl, hey, sweetie girl, hey, just say the groove, everybody say. Hey, hey, hey. कॉलेज कॉलेज कहलाने के लायक नहीं हाँ रहा। एक जमाने में हर लड़की के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढा जाता था, लेकिन आजकल हमारे लड़के को एक अच्छी लड़की मिल गई तो उसकी किस्मत समझ लो। आजकल की लड़कियों से तो हमें ऊपर वाला ही बचा। सॉरी सॉरी, प्लीज मेरी हेल्प करो, वो मेरे पीछे पड़ा है। दम लगाने के लिए दम है, उन्हें फेस करने का दम नहीं You है। are wrong. आज मेरा कॉलेज में फर्स्ट डे है, इसलिए रैगिंग कर रहे हैं। जबरदस्ती सिगरेट पिलाई मुझे। यहाँ तक तो ठीक है, पर अब वो हद पार कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि मैं उसे सबके सामने किस करूं। फिक्र मत करो, बहुत दम है तुम में। जब इज्जत पर बात आती है तो लड़कियां भी शेरनी बन जाती हैं। ए रामाचारी, जिस मैटर में तेरा लेना देना नहीं है उसमें इन्वॉल्व मत हो। ये पूरा कॉलेज अपुन का इलाका है। तेरे लिए अच्छा होगा कि अपुन से पंगा मत ले और साइलेंटली निकल ले। सुनामी, तूफान और आंधी कभी कभार आती है, वो भी बिना बताए। लेकिन जब भी आती है तो इतनी जोर से आती है कि सब कुछ तबाह करके जाती है। यहाँ मेरा कितना जोर है तू नहीं जानता। मेरे आने से पहले यहाँ दूसरों का जोर चलता है, पर मेरे आते ही मेरा जोर चलता है।
स्टेशन चल। सर गुंडागर्दी करता है। मेरी कोई गलती नहीं है सर, ये लो। बेचारा बहुत अच्छा लड़का है, सिर्फ तेरी प्रॉब्लम की वजह से आज उसे पुलिस का डंडा खाना होगा। हाँ, उस लोफर के साथ ऐसा ही होना चाहिए, जैसी करनी वैसी भरनी। सर मुझे जाने दीजिए ना। स्टूडेंट होकर पता नहीं कैसे रहना है। हाँ, पब्लिक के बीच में तुम लोग दंगा फसाद करते हो। तुम सबको पुलिस के 4 डंडे पड़ेंगे ना, तब सही रास्ते पर आ जाओगे। सर आप मेरे रास्ते को समझ ही नहीं पा रहे हो। हाँ, तो तुम ही आपको कुछ बता नहीं दो। पता है। हाँ? मैं तो उस लड़की की हेल्प कर रहा था, आप चाहो तो उससे पूछ लीजिए ना। किससे? इससे? एक्सक्यूज मी सर, आपने गलत इंसान को पकड़ लिया। कॉलेज में वो लोग मेरी रैगिंग कर रहे थे। इन्होंने तो मुझे बचाया है। अब तो आपको पता चल गया ना कि मेरा ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है सर। थैंक यू, आपने मेरे लिए बहुत रिस्क उठाया। तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती तो भी मैं ऐसा ही रिस्क उठाता। आप मुझे अपना फोन नंबर देंगे? ले लो, 9008190082। मिस्ड कॉल करोगी तो मैं उठाऊंगा नहीं, मैं साथ दूंगा सोचकर बेवजह लफड़ा करोगी तो मैं आऊंगा नहीं। उसके लिए पुलिस वाले हैं, 100 नंबर्स में डायल करना, वो सही एड्रेस पर पहुंच जाएंगे। तुम्हें पुलिस स्टेशन में ज्यादा देर रुकना नहीं चाहिए, जाओ। बाय। राम सिंह जी सर। उस लड़की के हिसाब से ये बिल्कुल बेकसूर है। जी हाँ सर। तो फिर इसके नाम से कंप्लेन क्यों दर्ज किया गया? मेरे खिलाफ किसने कंप्लेंट लिखवाई है? शंकर जी ने लिखवाया है सर। कौन है ये शंकर? उसे पुलिस स्टेशन बुलाओ। जी सर। शंकर जी, उनको आने में आधा घंटा लगेगा, तब तक बिरयानी ऑर्डर कीजिए ना सर। इसने कॉलेज में हो रहे रैगिंग का विरोध किया। लड़का बहुत ही शरीफ है। अपना कंप्लेन वापस ले लीजिए। अच्छा ये बताइए, इसे आप जानते कैसे हैं? मेरे पापा है सर। हाँ? पापा भी ना सारी दुनिया का कहाँ मानते हैं, लेकिन खुद के बेटे का कहाँ नहीं मानेंगे। अरे मेरी किस्मत में पढ़ाई नहीं लिखी है तो इसमें मेरी क्या गलती? बेटा गलती करता है तो पापा उसे डांटते हैं, लेकिन ये तो दूर भागते हैं। नमस्ते अरे भाई। तू तो फिर से आकर ज्वाइन हो गया। सैलरी बढ़ा दी ना इसलिए। भाई साहब, आपको यहाँ कितनी देर हो गई? काफी देर से आया हूँ, हम बाद में बात करेंगे। मैच बहुत इंटरेस्टिंग है। गीता बेटा, गीता बेटा, हाँ जरा 2 कप स्ट्रॉन्ग कॉफी लेके आ बेटा। बहुत टेंशन वाला मैच है। ठीक है। शक्कर जरूर डालना। कोई जरूरत नहीं है। आपका शुगर 240 और बीपी 120 है। 2 बार हार्ट अटैक आ चुका है। ए, शक्कर मत डालना। ठीक है। ए रामाचारी, तू कहाँ जा रहा है? यहाँ पे बैठना। इंडिया जीतेगा ना? पक्का। तू कहाँ चला? तू बैठा रहेगा तो इंडिया जीत जाएगी। तू यहीं रह। अब 2 बॉल बाकी हैं और 6 रन चाहिए। जीतेंगे अंकल। बोला था ना अंकल। अरे वाह, गीता कैसी है भाई साहब? अच्छी है बेटा। वो भी मेरा ख्याल रखती है, स्टडी भी करती है। दोनों काम में अव्वल है मेरी बेटी। हाय, कैसे अंकल? अब मैं ठीक हूँ बेटा। कांग्रेट्स, प्रमोशन मिला है ना तुझे? जी अंकल। हैरी को आपने ही पढ़ाया है, इसलिए इतनी अच्छी नौकरी मिली है उसे। हमारी जिम्मेदारी भी हैरी ने उठा ली है। आपका एहसान हम कभी नहीं भूल सकते। रिश्तेदारी में एहसान कहाँ होता है? इनमें और मेरे बच्चों में क्या फर्क है? दोनों तुम्हारा नाम रोशन करेंगे। नाम तो जरूर रोशन करेंगे, लेकिन वक्त ही बताएगा कि अच्छे के लिए या फिर बुरे के लिए। दिव्या देखो, शूट मत करो प्लीज। डिलीट मारो। तो 500 रुपए लगेंगे। 500 रुपया?
पुलिस वाले भी तेरे जैसे नहीं है, 100 रुपए में सेटलमेंट कर लेते हैं। ये ले ब्लैकमेलर। वापस लौटा दूंगी तो खुश हो जाओगे ना तुम? जान जल रही है, जाके मोरे भैया की डीवीडी देख ले, तब पता चलेगा बहन कैसी होती है। हाँ, तू 1 साल और बोर्डिंग में रहती तो वही तेरी पढ़ाई पूरी हो जाती, लेकिन तेरे पापा को इतनी समझ कहाँ। मैं आप सबको वहाँ बहुत मिस कर रही थी। मेरा वहाँ बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। माँ, ये कॉलेज भी सच में बहुत अच्छा है। ये लो। चाहे कॉलेज में हो या फिर इस इलाके में, अपने आप को संभालना। किसी लड़के को ज्यादा एंटरटेन मत करना। अशोक, आज के बाद दिव्या के मामले में कोई भी डिसीजन लेना हो तो मुझसे पहले पूछ लेना। ओके मैडम। तुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। एरिया में हो चाहे कॉलेज में हो, कोई तुम्हें परेशान ना करे उसके लिए मैं हूँ। मेरे दोस्त लोग भी हैं, तो टेंशन मत ले। मुझे सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। मेरी सेफ्टी की बिल्कुल टेंशन मत लो। और हाँ, तुम्हें कोई सता रहा है तो बता दो, मैं उससे निपट लूंगी। सर आज रामचारी कॉलेज में आया है क्या? क्यों, क्या हुआ? तुम्हारी अटेंडेंस शॉर्ट है या फिर कोई डोनेशन की प्रॉब्लम है या फिर कोई लुच्चा लफंगा आवारा लड़का तुम्हारे पीछे पड़ गया है? बताओ क्या बात है। ऐसी कोई बात नहीं है सर, उसे सिर्फ हाय कहना था मुझे, इसलिए। सिर्फ हाय कहना था? वो डेली कॉलेज में हाजिरी नहीं लगाता है, लेकिन चाय की टपरी पे मिल जाएगा, वहाँ जाके देख लो। एक्सक्यूज मी, रामाचारी आज तुम्हारे यहाँ आया था क्या? नहीं मैडम। वो सिगरेट तो पीता है ना? पीता है। उसकी सिगरेट अच्छी है या फिर बुरी है? सिगरेट कभी अच्छी या बुरी होती है क्या मैडम? सब तो धुआं ही है। पास आ। जी भाई। आजकल तू बहुत दादागिरी कर रहा है, लड़कियों को घूरता है। तेरे घर पे माँ बहन नहीं है क्या? रुको भाई, सच क्या है बताता हूँ भाई। वो मुझे देखती है तो मैं उसे देखता हूँ। उसके घर में बाप भाई नहीं है क्या? वो भी फुल लोफर है भाई, पक्का। प्यार करने वाली लड़कियां जब मुड़कर देखती है तो दिल हिल जाता है। वो किलर है बॉस। उनकी आंखों में इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों दिखाई दे तो लव है भाई, लव। सुन, दोबारा तेरी शिकायत आई ना तो तेरा गाल लाल कर दूंगा। इसे सुधारने निकला तो ये मुझे गलत राह पे ले जा रहा है। ये उस लड़की में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है? उसका जादू चल रहा है। पहले ही शर्तें रख देना तो आगे तकलीफ कम होगी। उसमें गुस्सा बहुत है, वो किसी की भी नहीं सुनता। उसे सिगरेट पीने की बुरी आदत है। माना कि सिगरेट की आदत बुरी है, लेकिन वो लड़का बहुत अच्छा है। उसके जितना जिगर वाला लड़का इस पूरे कॉलेज में ढूंढ कर भी नहीं मिलेगा। उसकी हंसी, उसकी बातें कैसी है? भाई कॉलेज का टाइम हो गया, मैं जाऊं क्या? तेरा टाइम पूरा करूं क्या? और बोलूं क्या भाई? बार बार उसके करीब जाने का मन करता है। वो और उसकी बातें याद आने लगती हैं। बोल तो एकदम सही रहा है। अरे डब्बा, यार उसे क्या हो गया है? मेरे हिसाब से रामचरी को लव हो गया है। लव हुआ है? हाँ। वो भी रामचारी को? हाँ। मतलब उसके रास्ते लग गए। अच्छा ये बता, ये 1 वे है या 2 वे है? उसकी हरकतों से तो मुझे लग रहा है कि 1 वे ही होगा। अरे भाई, तो तुझे उसकी मदद करनी चाहिए। क्यों भाई रामाचारी, ये प्यार बहुत खतरनाक चीज है भाई। सोच समझ कर ही कूदना इसमें। सोच कर मैंने जिंदगी में कभी कुछ नहीं किया। ये प्यार भी बिना सोचे हो गया। देख रामाचारी, तू अकेला है इसीलिए आराम से जी रहा है। ये प्रेम रोग जब लगता है ना तो डेली रात को बात करनी पड़ती है, डेली मिलना पड़ता है, और ये सिगरेट छुपा छुपा के पीना पड़ता है, पैग भी लिमिट में लगाना पड़ता है। ये सब तेरे बस की बात नहीं है यार। अच्छा ये बता, कल को उसका भाई दीवार बनेगा तो तू क्या करेगा? उसी के एरिया में उसे दौड़ा दौड़ा के मारूंगा। जो इसका साला बनेगा उससे तो चुल्लू भर पानी में डूबना पड़ेगा। आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर व्यस्त है, कृपया थोड़ी देर बाद प्रयत्न करें। आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर व्यस्त है, कृपया थोड़ी देर बाद प्रयत्न। आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर व्यस्त है, कृपया थोड़ी।
फोन नहीं उठा रहा है, ऐसा क्या जरूरी काम कर रहा है वो? हमारे हीरो के सबसे बड़े फैन की, हमारे हीरो के फैन की, हमारे हीरो के फैन की, हमारे हीरो के फैन की। क्या बात है रामाचारी, स्टेज पर तो तुमने कमाल ही कर दिया। ऑर्केस्ट्रा के तुम आज के सबसे बड़े सुपरस्टार हो यार। औरों को आने दो, नयापन लाने दो। हिंदुस्तानी संगीत पूरी दुनिया में गूंजनी चाहिए। हाय, हाय। अपना मोबाइल दोगे जरा? क्यों, तुम्हारे मोबाइल में बैलेंस नहीं है क्या? कल से लेकर आज तक 10 बार फोन कर चुकी हूँ मैं। फोन उठाने में तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? लड़कियों का नंबर लेने के लिए लड़के तड़पते हैं। एक मिस्ड कॉल दे दे तो मोबाइल का दम निकलने तक बात करते हैं, और एक तुम हो जिसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों? अगर ये सिम चाहिए तो कल से तुम्हें रोज कॉलेज में प्रेजेंट रहना पड़ेगा। ये रामाचारी, दत्तू और डब्बा के रात को मिलने की जगह है, जो एक चाचा हमारे लिए छोड़ गए हैं। हम तीनों मिलते मिलते दोस्त बन गए और पीते पीते क्लोज फ्रेंड हो गए। आप सोच रहे होंगे कि ये साइड में रखा ब्लैक बोर्ड क्यों है? ये रामाचारी का कॉन्सेप्ट है। हम लोग क्यों पीते हैं, इसका कारण हम लोग यहाँ लिखते हैं। रीजन जानने के बाद रामाचारी डिसाइड करता है कि कितना पीना है। फ्रेंड्स लोग ज्यादा पीकर बर्बाद ना हो, इसीलिए ये डोज है। ए भाई, किन ख्यालों में खोया हुआ है? चल शुरू करते हैं यार। दत्तू, हाँ, पार्टी की वजह क्या है यार? आज मैं बहुत खुश हूँ यार। हॉस्टल में रहने वाली मेरी बहन घर लौट आई है। सिस्टर सेंटिमेंट। 60 और डब्बा। अब तू बता। मैं क्या बताऊं, लव फेलियर है यार। आज भी सिर्फ सोडा, कम से कम 30 तो पीने दे यार। लव और पैसे के मामले में जो फेल होता है वो एक नंबर का लूजर होता है। या तो खुद को संभालो या गम भूल जाओ। इतने से गम नहीं जाएगा, मुझे ये पीना पड़ेगा। 120 लिखा। 120 किस खुशी में भाई? लव। पहले 30 उसका पता लगाया उसके लिए, दूसरे 30 मेरा मोबाइल तोड़ा इसलिए, तीसरे 30 मेरा सिम कार्ड ले गई इसलिए, और लास्ट के 30 मुझे डेली कॉलेज जाना पड़ेगा उसके लिए। चीयर्स। प्यारे, इतनी जल्दी डेवलपमेंट कैसे हो गया? जिसे तू ढूंढ रहा था वो मिल गई, वो भी तेरे इलाके में। लगता है वो लड़की तुझमें ज्यादा इंटरेस्टेड है। देखना यार, किस्मत का भी क्या खेल है। जो लड़के हमारी तरह शराफत की जिंदगी जीते हैं, उसे लड़कियां भाव ही नहीं देती, लेकिन ये ऐसे टपोरियों के पीछे अपनी जान छिड़कती अपनी हैं। बकवास तू बंद कर। जो लड़कियों को ज्यादा टाइम देता है, लड़कियां उसी से पढ़ती हैं। इसके पास कोई काम धाम नहीं है, इसीलिए टाइम दे पाता है। मैं सुन रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि तू जो मन में आया वो बकता चला जाए। तू मेरा सपोर्ट कर या मत कर, रामाचारी तो प्यार की राह में निकल चुका है। कल से हमारा प्यार बिना रुके चलता चला जाएगा। सुन, उस लड़की ने ओके कर ही दिया है तो फिर किस बात का डर? आज से तुम दोनों के प्यार को मेरा फुल सपोर्ट। उसके घर वाले ही क्या, कोई भी बीच में आया तो मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा। अब आगे मैं क्या करूं? और क्या करेगा? जाके प्रपोज कर यार। तू चुप कर यार। लड़की को तो तूने ऑलमोस्ट पटा लिया, अब घर वालों को पटा, वरना लास्ट मोमेंट पे बोलेगी ओहो मेरे घर वाले नहीं मान रहे और तुझे टांग दे दे। क्यों इसे घर तक पहुंचाने का आइडिया दे रहा है? प्यारे, ये तेरे घर तक नहीं पहुंचेगा, तू टेंशन मत ले, चुप रहे। रामाचारी, कल से तू प्रेमचारी।
मुंह ठीक नहीं है यार। बोर हो रही हूँ। ब्रेकफास्ट में सूजी, सचिन के बिना क्रिकेट और ये रामाचारी के बिना मार्गरेट। बोर ही तो होगी ना। ये लड़कियों का ड्रेसिंग रूम है, तुम क्या कर रहे हो यहाँ? सही करिए, पागल हो गई क्या? कोई नहीं है, बेकार टेंशन दे रही है सबको। रामाचारी, रामाचारी, फादर सिगरेट जल्दी फेंको। फादर सिगरेट। स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ माय चाइल्ड। नहीं नहीं, वो गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड। दिमाग का दही हो गया है। हाँ, मुझे हर जगह बस वही दिख रहा है और पागलों की तरह बात भी कर रही हूँ। क्वार्टर पिलाए बंदर जैसी मेरी हालत हो गई है। हाँ। ओहो, कितने सुकून से रह रही थी, उससे दिल लगा बैठी, पता नहीं क्यों। डिस्टर्ब मत करो, गो। अच्छा, इतनी अकड़। कोई बात नहीं, इस मिस्टर डिजायरेबल को कोई भी मिल जाएगी। हेलो, एक्सक्यूज मी गर्ल्स। एक मिनट रुको। क्या तुम सच में यहाँ आए हो? हे! Oh my God! तुम सच में आ गए? मेरे लिए? I can't believe it! हे, तुम मुझे छोड़कर यहाँ रह सकती हो, लेकिन मैं नहीं रह पाया। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकती, इसका एहसास मुझे कल ही हुआ। इसलिए तो मैं रात को गांव छोड़कर सीधा तुम्हारे पास आ गया। यहाँ पर क्या कर रही है? हाय, ये हमारी बोर्डिंग स्कूल की फ्रेंड्स हैं और ये है मेरा फ्रेंड रामाचारी। फ्रेंड है? हाँ, आपने ठीक सुना, जस्ट फ्रेंड्स हैं। हम दोनों के बारे में कंफ्यूज होकर कहीं गॉसिप मत बना देना, ठीक है? जस्ट फ्रेंड्स। ओह, जस्ट हाँ, फ्रेंड्स just हैं। friends। जल्दी आना, हम लोग वेट कर रहे हैं। ये क्या? जस्ट फ्रेंड इतनी बार कहने की क्या जरूरत थी? नहीं, तुमने जो कहा उसे मैं मेंटेन कर रहा था, वरना ये हमें लवर्स समझ लेती। मतलब हम दोनों लवर्स नहीं हैं क्या? अरे मैंने तो यूं ही कहा। देखो, हम लोग लवर्स हैं, ये सभी लोग जानते हैं। बस ना वो लोग पूछे और ना हम लोग बताएं। आजा। हाँ? आओ जल्दी आओ। इस बार तो ये मेरा है। देखना, मैं इसे पकड़ूं। मेरा? अरे नहीं, ये मेरा है। नहीं, मैं पकड़ूंगी। अरे क्या कर रही है? चीटिंग है ये। चीटिंग। हाँ, चीटिंग की तुमने। तुमने देखा ना लवली कितनी खुश थी। हर लड़की का सबसे बड़ा सपना होता है उसकी शादी। सालों तक वो उसी सपने को सजाती है। खैर, तुम बताओ, हमारी शादी के बारे में तुमने कुछ सोचा है? अब मार्गरेट, हम हर किसी की तरह बोरिंग शादी नहीं करेंगे। डिफरेंट टाइप से करेंगे। पहले तो हम हनीमून मनाएंगे, उसके बाद एक स्वीट न्यूज आएगी, उसके बाद हम माता पिता बनेंगे, उसका नामकरण करेंगे, उसके बाद हमारे बच्चे का फर्स्ट ईयर बर्थडे, उसके बाद शादी और बाद में रिसेप्शन। मतलब मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि हर बच्चे की एक तमन्ना होती है ना कि वो अपने माता पिता की शादी देखे। हम बच्चे की खुशी को नहीं छीनेंगे। नहीं मार्गरेट, बिल्कुल नहीं। हमारे रिलेशन के बारे में हो या हमारी शादी के बारे में, ऐसी बेहुदा बातें तुम कभी मत करना। अब हमारी शादी स्पेशल तरीके से होनी चाहिए। देखो, तुम ये मत समझना कि मैं पागल हो गई हूँ। हमारी शादी के दिन हमारा स्वागत करने के लिए मोर खड़ा रहेगा और मैं इंद्रधनुष के ऊपर से चलकर आऊंगी। चारों तरफ दिए होंगे। मैं सबसे पहले अपना दायां पैर रखूंगी।
मार्गरेट वेड्स रामाचारी। इतने लंबे प्रोग्राम के बारे में पहले से पता होता तो माँ कसम गोवा आता ही नहीं। नहीं रामाचारी। मैं तो मजाक कर रहा था। ये क्या है? हे वाह, प्रोग्राम शुरू हो गया, जल्दी चलो। फिर से? Happy married life, lovely. You will always be my best friend. Yay! I thank everyone for attending my daughter's wedding. हर पिता के लिए यह पल बहुत दर्द भरा होता है। आप ही सोचिए, मैं बेटी की शादी के लिए खुशी मनाऊं या फिर वो मुझे छोड़कर दूर जा रही है इसके लिए दुखी हो जाऊं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पीटर, किसी भी माँ बाप के लिए बेटी कभी बोझ नहीं होती। मैं अपने जिगर का टुकड़ा अब तुम्हारे हवाले करता हूँ। अगर उससे कोई भूल हो गई तो नाराज मत होना, प्यार से समझा देना, वो समझ जाएगी। पीटर, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरी बच्ची को सदा खुश रखना। यस अंकल। सॉरी, वो मैंने सोचा कोई रिसेप्शन का प्रोग्राम होगा। सर, आपने तो मुझे इमोशनल कर दिया। आपने बिल्कुल सही कहा, मुझे भी ऐसा एहसास हुआ। जब से वो मेरी जिंदगी में आई है सिर्फ सपने ही सपने हैं। पूरी जिंदगी उथल पुथल हो गई है तो सिर्फ उसी की वजह से। उसकी पूरी जिंदगी, उसकी सारी खुशियां उसने मेरे हवाले कर दी। हर पल बस उसी का ही ख्याल रहता और डर भी लगता है कि कहीं गलती से उसे मैं खो ना बैठूं। उसकी आंखें, उसके होंठ, मैं जब भी देखता हूं तो सारी दुनिया भुलाकर एक बच्चा बन जाता हूं। उसकी शादी होने के बाद हो सकता है कि वो अपने माँ बाप से बात ना करे, या ये भी हो सकता है कि वो महीनों तक उनसे ना मिले, लेकिन उसे एक पल भी मिस किए बिना उसका ख्याल रखूंगा। वो मेरी बनने के बाद उसे सीने से लगाने वाला पापा भी मैं हूं और हर पल प्यार देने वाली माँ भी मैं हूं। उसकी हर पल हिफाजत करूंगा, ये वादा करता हूं। आई लव यू मार्गरेट। हे शंकर, मुंह खोल, मिठाई खा। आज मैं इतना खुश हूँ कि बता नहीं सकता। मेरी बेटी गीता और हरी की शादी तय हो गई है। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। फर्स्ट क्लास। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? खुशी का दिन बस है। बहाना चाहिए आपको, इधर लाइए। ये क्या बात हुई? तू लड़के वाला है तो इस तरह मेरे ऊपर रौब झाड़ेगा? मेरी बच्ची को मुझसे ज्यादा खुश रखने वाले तेरे जैसे सास ससुर, हरी जैसा पति मिला। अब मुझे कोई चिंता नहीं। मुझसे ज्यादा खुश नसीब कौन होगा? तुम बताओ बेटा, तुम खुश तो हो ना? अरे अंकल, ये आप क्या कह रहे हैं? पापा जो भी कहेंगे वो सही है। वाह, इंडिया और पाकिस्तान के मैच में इंडिया के जीतने जितनी खुशी मिली है। नहीं नहीं नहीं, क्या कर रहे हैं आप? बहुत जल्द वर्ल्ड कप होने वाला है। देखना है या नहीं देखना? पहले स्टेटमेंट पढ़ना, फिर साइन करना। ए सुधा, गोवा के फोटोज देखो कितने प्यारे आप हैं। देखो, लवली बहुत प्यारी लग रही है। हाँ, ये लो। शादी बहुत शानदार हुई थी। अरे सुधा। माँ, सॉरी, मैंने उसे मैसेज किया था कि मैं उसे बहुत मिस कर रही हूँ और वो बेवकूफ गोवा आ गया। आप मान क्यों नहीं जाती माँ? जैसा आप सोचती है वैसा नहीं है। वो मुझे बहुत चाहता है माँ। शुरुआत में सभी मर्द ऐसे ही होते हैं। शादी के बाद वो अपना असली रूप दिखाते हैं। कॉलेज में होते हैं तब हमें कुछ समझ में नहीं आता क्योंकि माँ बाप पर डिपेंड रहते हैं। उसके बाद जिंदगी क्या है ये पता चलता है। अरे मैं कह रहा हूँ ना सर। अरे नहीं भाई, देना ही पड़ेगा। अरे सर, लेकिन मैं गारंटी ले रहा हूँ ना। देखो साहब बैठे हुए हैं। हाँ, मैं निकल चुकी हूँ। तुम कहाँ हो? मार्गरेट, मेरे दोस्त का एक लफड़ा हो गया है तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, बस उसके ऊपर केस दर्ज हो गया है तो उसे सॉल्व करके किसी तरह छुड़ा लो, उसके बाद शॉपिंग चलते हैं। इट्स ओके। देखो मैं कह रहा हूँ, कैरी ऑन। बाय। सुपर्ब! अरे यार तुम। हाँ बोलो मार्गरेट। लवली वेट कर रही है, उसके यहाँ लंच के लिए जाना है। कहाँ हो? मार्गरेट, पता नहीं क्यों सुबह से मेरी तबीयत खराब है। मेरा कहीं जाने का मन नहीं कर रहा है तो। अच्छा, ओके, अपना ख्याल रखना। टेक केयर।
ओके बाय। चल मैच देखते हैं। अब बोलो मार्गरेट, तुम्हारा घर रोड नंबर 5 पर है ना? तुम इस वक्त कहाँ पर हो? तुम लंच पर क्यों नहीं गई? अरे लंच में किसी और दिन चली जाऊंगी, उससे इम्पोर्टेंट है तुम्हारी हेल्थ। बुखार अभी भी है? टैबलेट ली तुमने? डॉक्टर के पास गए या नहीं बताओ? क्या हुआ? क्या सोचने लग गए तुम? मार्गरेट, मैंने तुमसे झूठ बोला कि मेरी तबीयत खराब हुई है। मुझे बुखार वगैरह कुछ नहीं था। इंटरेस्टिंग मैच चल रही थी मार्गरेट। तुम्हारी खुशी के लिए मैंने सोचा कि मुझे खुश रखने के लिए कितनी बार झूठ बोला है? अरे मैंने कभी तुमसे झूठ। मार्गरेट प्लीज मेरी। ए, जब तू यहाँ कुछ नहीं कर पाया तो वहाँ जाके क्या करेगा? ए, मुझे प्रमोशन मिला इसीलिए जा रहा हूँ। काम का हूँ इसीलिए भेज रहे हैं मुझे। तो इस खुशी में एक छोटा सा पैक हो जाए। क्या बात कर रहा है यार, मेरे फ्लाइट का टाइम हो गया। हेलो, तू ऐसे उदास क्यों बैठा हुआ है? घर में तेरी मैडम आग बबूला होकर बैठी हुई है, उसे मना कर बैलेंस कर ले यार। चल एकदम दे। तुम लोग टॉनिक पियोगे तो मेरा नाम लिखना, मैं पीऊंगा तो तुम्हारा नाम लिखूंगा। ओके? ओके। चल चल, मुझे छोड़ के चल चल। ये डब्बा टेंशन मत ले, मैं जल्दी आ जाऊंगा। हाँ मार्गरेट, क्या हुआ? मेरे फ्रेंड को अर्जेंट खून की जरूरत है, इसलिए फोन करके बुलाया। चलो। हाँ चलो। उसे कुछ नहीं होगा, तुम फिक्र मत करो। सर, हार्ट बीट चेक किया है मैंने। ऐसा लगता है कि आपने बहुत ज्यादा स्मोक किया है। हाँ, तो फिर 3 घंटे तक हम आपका ब्लड नहीं ले पाएंगे। नहीं वो मार्गरेट, टेंशन मत लो, ब्लड अरेंज हो गया है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम अब उसे नहीं मुझे हो रही है। तीनों वक्त सिगरेट, ड्रिंक्स, फ्रेंड्स, भटकना, मजा करना, यही जिंदगी है क्या? ए, मुझे थोड़ी ना पता था कि मुझे तुम्हारी फ्रेंड के लिए खून देना पड़ेगा। उसमें मेरी क्या गलती है? तुम्हें कुछ नहीं पता, यही तो प्रॉब्लम है। क्या हुआ है तुम्हें? तुमने कोई फ्यूचर प्लानिंग की है क्या? आगे के लिए कोई सेविंग की है क्या? ये सिगरेट, ड्रिंक्स में इन 3-4 सालों में कम से कम 1.5 से 2 लाख तो कंफर्म खर्च किए हैं। अगर वही पैसे सेव किए होते तो आज तुम्हारे पास एक नैनो कार तो होती ही। ये है, इसे कहते हैं प्लानिंग। तुम्हें ना ही टाइम की कीमत है और ना ही पैसों की। तुम सिगरेट पीती हो क्या? टॉनिक लेती हो क्या? तो फिर तुम्हारे पास नैनो कार क्यों नहीं आई? ए, बेकार में क्यों परेशान हो रहा है? लव में ये सब चलता रहता है। 1 हफ्ते से मैंने उससे बात नहीं की है यार, वो भी मुझसे मुंह फुलाकर बैठी है। कल उसका बर्थडे है। उसने मुझसे कहा था कि इस बार का बर्थडे हम अलग तरीके से मनाएंगे। किसी भी तरह उसे मनाकर खुश करना पड़ेगा। रामाचारी, रामाचारी देख तेरे पापा को क्या हुआ? क्या हुआ? जल्दी आकर देख। हैरी ने लेटर में लिखा है कि वो घर छोड़कर जा रहा पापा? है। शायद यही सदमा ये सहन पापा? नहीं कर पाए। दिव्या, दिव्या, उठ जा। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू माँ। तू जल्दी से तैयार हो जा, हम मंदिर चलेंगे।
हो बेटा? शाम को पार्टी करनी है या फिर रामाचारी कहीं ले जा रहा है? सुधा, हाँ। आ जाओ। संभल कर। चलो बाय। चलो चले। रामाचारी, आई एम सॉरी मार्गरेट, मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत नाराज हो, लेकिन मेरे घर की प्रॉब्लम, खैर छोड़ो। हैप्पी बर्थडे टू यू मार्गरेट। समझने की कोशिश करो, आज तुम्हारा बर्थडे है, तुम्हें खुश रहना। मेरी सारी खुशियां बर्बाद हो चुकी हैं, अब कोई खुशी नहीं बची है। मार्गरेट, मैंने जानबूझकर नहीं किया, पहले सुनो तो क्या हुआ है। तुम्हारे पास हर बात का रीजन होता है ना, हमेशा स्क्रीन प्ले तैयार करके आते हो। उस दिन तुम्हारा फ्रेंड पुलिस स्टेशन में था, परसों तुम बीमार थे, आज क्या बहाना है? तुम्हारी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है या तुम्हारे पापा हॉस्पिटल में हैं? क्यों बोलती बंद हो गई? लोग तुम्हारे बारे में एकदम सही कहते हैं, मैं ही उन्हें गलत समझती रही। आज मेरा बर्थडे है ये भी तुम्हें याद नहीं रहा? तुम पर अगर मैंने और भरोसा किया तो सोचती हूँ क्या होगा। लवर अक्सर एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे के लिए वक्त निकालते हैं, और जब दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है, टेकन फॉर ग्रांटेड, है ना? आज तुम्हारा जन्मदिन है, इसलिए मैं तुम्हारा दिल दुखाना नहीं चाहता, तो तुम कुछ भी बके जा रही हो। मैंने तुम्हारा दिमाग खराब नहीं किया, तुम ही मेरे पीछे लव लव करती हुई आई थी। हर किसी का अपना एक संसार होता है, लव होते ही सब कुछ भुलाकर किसी लड़की का गुलाम नहीं बना जा सकता। दोस्ती के मायने तुम्हें नहीं पता, मैं सिर्फ टाइम पास करने के लिए किसी से भी दोस्ती नहीं करता हूँ। तो क्या मैं टाइम पास हूँ? हर वक्त फोन करती हूँ, मैसेज करती हूँ, और फोन नहीं आया तो फिक्र करती हूँ, और तुम्हें इससे क्या? तुम तो झूठ बोल दोगे। झूठ बोलने के लिए मजबूर तुम ही करती हो। पल पल मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसका मैं प्रूफ नहीं दे सकता। फोन नहीं किया या SMS नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तुमने जो कुछ भी कहा वो मैं नहीं कर पाया तो मैं लापरवाह नहीं हूँ। मतलब ये है कि मुझे उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट काम आया होगा। You're right, आया होगा। मम्मी पापा फ्रेंड्स के लिए तुम्हारे पास बहुत टाइम है, लेकिन मेरे लिए नहीं है। मेरा बॉयफ्रेंड 24 घंटे मेरे साथ रहे ये मैं नहीं चाहती, लेकिन बर्थडे के दिन मेरा बॉयफ्रेंड मुझे सबसे पहले विश करे ये तो चाह सकती क्या मतलब है तुम्हारा? दोस्त यार अगर फंस गया या मॉम डैड की सेहत खराब हो गई तो सब छोड़कर तुम्हारे पास आ जाऊं? ये प्यार नहीं, इसे स्वार्थ कहते हैं। जी हाँ, स्वार्थी हूँ, क्योंकि हम शादी के बाद हमारे माँ बाप फ्रेंड्स सबको छोड़कर चुपचाप पराए घर में चली आती हैं। उसे तुम स्वार्थ मत समझो, वो प्यार है। बिल्कुल सही कहा तुमने, मैं ही लव लव करके तुम्हारे पीछे पड़ी थी, लेकिन लव क्या है तुम नहीं जानते। तुम पर भरोसा करना मेरी गलती थी। क्या भरोसा तोड़ा? लड़कियां हमेशा प्लान करके ही आती हैं। तुम्हें मुझसे कई ज्यादा तुम्हारी सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है। हर लड़की एक लड़के के बारे में 100 लोगों से पूछकर उसका बैकग्राउंड जानकर उसके बाद सोच समझकर उसे आई लव यू कहती है। लेकिन हम लड़के वैसे नहीं होते। हमें जब भी किसी से प्यार होता है तो उसी सेकंड वो कौन है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका कैरेक्टर क्या है, ये जाने बिना ही हम उसे आई लव यू कह देते हैं। ये होता है सच्चा प्यार। हम लड़कों की यही तो गलती होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम हो क्या चीज जो मैं तुम्हें हर वक्त सफाई देता बैठूं? मैं कैसा हूँ मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, तुम्हें कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। मैंने कितनी बार समझाया फिर भी तुझे समझ में नहीं आया। तूने इसे पसंद किया है जिसकी एक चप्पल से ज्यादा औकात नहीं है अपने खुद के घर में। ऐसे लड़के के साथ तू अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद करना चाहती है? बीच चौराहे पर बिना सोचे वो तेरी बेइज्जती किए जा रहा है। प्यार क्या है तुम क्या जानो? जिसकी खुद की इज्जत नहीं वो मेरी बेटी से क्या प्यार करेगा? छी! चल मेरे साथ दिव्या। पापा, मैं बचपन से ही आप लोगों के लिए रामचारी से ज्यादा प्यारा रहा, क्योंकि मैं मन लगाकर पढ़ता था। मैं आपका हर कहा मानता था। मैंने इंजीनियरिंग किया है वो भी आपके कहने से नहीं, मैं खुद चाहता था। इसलिए मैं पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी पाकर आप लोगों से हमेशा दूर रहना चाहता था। आपके दोस्त ने आपकी मदद की है तो वो कर्ज मैं उनकी लड़की से शादी करके क्यों चुकाऊं? मुझे आपके एहसानों की जरूरत नहीं है।
मुझे पढ़ाने में आपने जो भी खर्च किया है मैं आपको लौटा दूंगा। मैं आप लोगों के साथ नहीं रहना चाहता। आप मुझे ढूंढने की कोशिश भी मत कीजिएगा। आपका बड़ा बेटा। दिव्या, दरवाजा खोलो। अगर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता तो तू क्यों खाना पीना छोड़कर बैठी है? ये प्यार नहीं है, बेवकूफी है। जी बोलिए आंटी। हाँ, हैरी घर छोड़कर चला गया है। नहीं दे सकता, ना ही मम्मी को दूंगा और ना ही पापा को दूंगा। मुझसे ही बात कीजिए। मैं एग्जाम में पास हो जाऊं या फेल हो जाऊं, इससे आपको क्या करना है आंटी? मेरे माँ बाप को कैसे संभालना है या मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। गुड बाय। रामाचारी, बातों में जरा मिठास रखो। अच्छे बुरे वक्त में ये अपने ही काम आएंगे। अच्छे बुरे वक्त में भाग कर आते हैं फ्रेंड्स। रिश्तेदार तो बस पैसे वालों को कीमत देते हैं और फ्रेंड्स अपना बनकर फर्ज निभाते हैं। नाश्ता हो गया हो तो इनको दवाई दे दो। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है।
तुम भी बैठो। शंकर और गिरजा जी के सपुत्र रामाचारी जी का वेंकटेश जी और स्वर्गीय सुषमा जी की पुत्री गीता के साथ मंगनी का रस्म संपन्न हो रहा है। दिनांक 18 नवंबर 2014 के दिन चित्रदुर्ग में दोनों परिवार ने यह शुभ विवाह करवाने का निश्चय किया है। ये शादी मुझे मंजूर नहीं। मैं किसी और लड़के से प्यार करती हूँ। ये बात मैं आपके भैया को भी बताना चाहती थी, लेकिन अरे तुम पागल हो गई हो क्या? इस बारे में तुम्हें अपने पापा से कह देना चाहिए था। बहुत बार कोशिश की लेकिन नाकामयाब रही। ये बात आप भी जानते हैं। पापा को 2 बार हार्ट अटैक आ चुका है। और उतना ही नहीं, वो लड़का मुस्लिम है, फरहान शेख। पापा किसी भी सूरत में नहीं मानेंगे। फरहान डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर है, प्रोजेक्ट के काम से लद्दाख गया हुआ है। उसका फोन भी नॉट रीचेबल आ रहा है। उसे ये भी नहीं पता कि मेरी शादी यहाँ तय हो चुकी है। ऐसे हालात में क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। भगवान के लिए आप किसी तरह ये शादी रोक दीजिए और मुझे बचा लीजिए प्लीज। बहुत जल्दी बता दिया। मैं ये शादी नहीं रोक सकता। सुनो, हम में से कोई खुश नहीं रह पाएगा। हेलो अंकल। हेलो आंटी। नमस्ते नमस्ते। प्लीज कम। आइए। ये सही है आंटी, मुझे मैनेजर के पोस्ट के लिए प्रमोट कर दिया है। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। अमेरिका में पोस्टिंग हुई है। ओह, ये बात है। कांग्रेट्स आकाश। थैंक्स। आंटी, क्या मैं दिव्या से मिल सकता हूँ या उसकी फोटो को ही मंगलसूत्र पहनाना है? रुको, अभी बुलाती हूँ। Alright. दिव्या। थैंक यू। थैंक यू। मुझे लगा तुम सिर्फ फोटो में ही अच्छी लग रही होगी, बट रियली तुम बहुत खूबसूरत हो। अब तक मैं भगवान को मानता नहीं था, लेकिन आज से मानता हूँ तुम्हें देखने के बाद। फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ कोई दिल को छू गया है। दिव्या, विल यू मैरी मी? जिंदगी में क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मम्मी ने दिव्या की शादी एक लड़के से फिक्स कर दी और उसने हाँ भी कर दी है। भाई तेरे जिद की वजह से जिस दिन तेरी शादी हो रही है उस दिन उसे भी शादी करनी है, वो भी उसी गांव में। मैं कई बार तेरे लिए घर वालों से लड़ चुका हूं पर वो मानती नहीं है। ए रामाचारी, तू चाहता क्या है यार? पता नहीं। प्यारे, ये ले, इसे पीकर तू सब कुछ भूल जाएगा। पीकर प्रॉब्लम कुछ देर के लिए भूल जाऊंगा, लेकिन सॉल्व नहीं होगा। सिगरेट और ड्रिंक छोड़ने के लिए कहा, मेरे हेल्थ के लिए। प्लानिंग करके सेव करने को कहा, फ्यूचर सिक्योर करने के लिए। चेंज होने के लिए कहा, ताकि मेरा ही भला हो सके। उसने मुझे बहुत कुछ सिखाने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसकी जरा सी भी कदर नहीं की। ये अपनी बात क्यों नहीं समझ रहा है यार? नहीं, अगर इसका प्यार सच्चा है ना तो वो ईश्वर इन्हें मिलाएगा, याद रखना। रुक जा। भाई सुन, शाम को शादी है, टांगे को डायरेक्ट उधर ही भेज दे। नमस्ते सर। आइए सर, वेलकम। नमस्कार। क्या बात है, बस वो 2 व्हीलर में आए हैं, बात बनेगी क्या? कुछ कहा आपने? कुछ नहीं सर, आप बैठ जाइए। और कितना बैठेंगे?
सुनिए सर, मेरी बेटी की शादी फिक्स हो गई है। 18 तारीख को है। ओह अच्छा, मैं भाग दौड़ तो नहीं कर सकता। समझ रहा हूँ। शादी की तारीख बहुत करीब आ गई है, इसलिए मैं चाहता हूँ आप मेरी बेटी की शादी पर्सनली हैंडल करें। लड़का लड़की की डिटेल्स, एडवांस सब इस एनवलप में है। किसी तरह की कोई कमी ना होने पाए। एडवांस की इतनी जल्दी नहीं थी, फिर भी कोई बात नहीं, रहने दीजिए। अब मैं चलूं? नमस्ते नमस्ते नमस्कार। ठीक है। क्या कहा? आपका घर भी चित्रदुर्ग में ही है? जी बिल्कुल। डेट मैडम? 18 तारीख को। ये लीजिए, इसमें शादी के सारे डिटेल्स हैं। ओके ओके ओके। शादी ग्रैंड तरीके से हो ये आपकी जिम्मेदारी। हाँ हमारी है। देखिएगा कोई भी कमी ना रहे। जरूर। सारा काम अच्छे तरीके से होना चाहिए, टाइम बहुत कम है। ध्यान ये रखेंगे। लीजिए, ये रहा एडवांस सारा चेक। इंतजाम हो जाएगा मैडम। मैं चलती हूँ। नमस्ते। थैंक यू। ये क्या माजरा है? इनकी शादी भी चित्रदुर्ग में है, उनकी शादी भी चित्रदुर्ग में है। ये भी 18 तारीख को है, वो भी 18 तारीख को है। ये कोइंसिडेंस है या कहानी में कोई नया ट्विस्ट है? खैर जो भी हो, उससे मुझे क्या। लो फाइल लो। अरे गिर गया सर। सर ये एक दूसरे से समझ में मिल नहीं गया आया है, क्या? कंफ्यूजन हो रहा है। सर कौन सी जोड़ी है सर? ये देखो, ये है परफेक्ट जोड़ी। अंधे को ले जाकर अंधेरे में रखेगा तो भी वो कहेगा कि यही है परफेक्ट जोड़ी। ओके, ये ले, इसे फाइल कर देगा। ये मन चला घोड़ा, कल से तेरा गेम स्टार्ट। पहुंच गया लगता है। आइए 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 आइए, आप लोग आ गए, मैं आपका ही वेट कर रहा था। वो यहाँ क्यों आया है? मुझे नहीं पता। सर वो क्या है ना कि इनकी भी शादी उसी दिन है, तो इसीलिए इन्होंने रिक्वेस्ट किया कि इनका सारा अरेंजमेंट मैं ही करूं, पर्सनली हैंडल करूं, इसीलिए दोनों की परचेजिंग मैं एक साथ ही। मुझे इनके साथ शॉपिंग करना मंजूर नहीं है। मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करती हूँ। चलो। माँ, हम किसी से डरकर क्यों जाए? आप फिक्र मत कीजिए, वो चाहे कुछ भी कर ले, मेरी लाइफ में दोबारा नहीं आ सकता। ए दूल्हे राजा कांग्रेट्स, हाँ, और दुल्हन बहना कांग्रेट्स। अरे ये जोड़ी भी यही है। नमस्ते बहना। चलिए चलिए, टाइम नहीं है, आइए आइए आइए। चलो सबको नया डिजाइन दिखाओ, नया पैटर्न्स दिखाओ। हाँ चलो जल्दी करो। देखिए वेरी गुड। ये वाला ये भी देखिए। हाँ वो पैंट दिखा। भाई साहब आप यहाँ बैठिए, मैं उठ रहा हूँ। उनसे पूछिए। इनसे पूछो। इसकी शक्ल से ही लगता है कि ये बहुत कंफ्यूज्ड है। शर्मिला लड़का है। एक्सक्यूज मी, आप यहाँ आके बैठेंगे? वो क्यों? नहीं आपका हीरो ना। Shut up. ये क्या हो रहा है? लड़का यहाँ नहीं बैठना चाहता, लड़की भी यहाँ नहीं बैठना चाहती। आज भी इतने संस्कार हैं। सुपर जोड़ी है। वो वाला यू अच्छा। कैरी ऑन। सॉरी। नेवी ब्लू। ठीक है। या दैट्स नाइस। मैं बस अभी आया ट्राई करके। ठीक है। वो ट्राई करने गया इसी है। तरह सभी पार्टी पूरी जिम्मेदारी मुझ पर ही डाल देते हैं। मेरा कमीशन तुम फटाफट गिन 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 कर अपनी जगह चुका देना। ओके? मन चला घोड़ा जी, मैं ट्रायल रूम में जा रहा हूँ, यहाँ सब संभाल लेना। मार्गरेट, प्लीज मार्गरेट, समझने की कोशिश करो। ठीक है शंकर, ठीक है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है मार्गरेट। बहुत अच्छी बात है। मैं तुम्हें धोखा देकर दूसरी लड़की से शादी कर रहा हूँ। ट्रायल रूम वहाँ है। हे रामाचारी, ये पब्लिक प्लेस है, चारों तरफ पहचान वालों की भीड़ है, थोड़ा सब्र रखो। हाँ वो अंकल, मैं यहाँ ये रेस्ट रूम। हम लोग साड़ी सेक्शन में जा रहे हैं, तू भी वहाँ आ जा। भाई साहब इन्हें हनीमून पे कहाँ भेजना? How is it? It's nice. Okay, okay. हाथ छोड़ो मेरा। छी, हफ्ते भर से लाज शर्म कुछ है कि नहीं? थू, क्या मेरी किस्मत है। उसका फोन भी नहीं लग रहा। एक मिनट रुको, इतनी स्पीड से क्यों जा रहे हो? 24 कैरेट गोल्ड होते हुए इस ओमा गोल्ड के पीछे क्यों भाग रहे हो यार? दिल की प्यास को कूल करने के लिए नारियल पानी मंगाओ क्या? टाइम बहुत कम है घोड़ा जी, जल्दी वर्कआउट करना होगा। छोरा बहुत तेज है, अपनी शादी के बीच में दूसरे के साथ वर्कआउट करने की सोच रहा है। अरे बाप रे। जरा वो वाली दिखाइए। साड़ी हाँ, सिलेक्शन मतलब टॉर्चर है। कंफर्टेबल तो फील कर रहे हैं ना सर? हेलो, तुम रॉन्ग प्लेस में क्यों बैठ गए हो यार? ओके ओके ओके, पहचाना इसे, बहुत अच्छा बैट्समैन है ये। वाओ, माँ ये देखो। ये वाली? वाओ, सुपर्ब है ये। ये तुझे पसंद आ गई? सुनिए, इसे प्लीज पैक कर दो। सॉरी मैडम जी, ये इन्होंने ले ली है। कोई बात नहीं, दे दीजिए इन्हें।
ये ले लीजिए मैडम। ऐसी चीप साड़ियाँ हम लोग नहीं पहना करते। अच्छी और कॉस्टली वाली दिखाइए। ठीक है मैडम, ये देखो बहुत महंगी है। हमारी बहू के लिए उससे भी कॉस्टली साड़ी दिखाओ। जी सर, ये देखिए सर, लेटेस्ट है, आजकल यही ये चल रहा देखो। सुनो, हाँ। उससे कॉस्टली साड़ी दिखाओ मुझे। ये लो मैडम, कांजीवरम है, गोल्ड बॉर्डर वाली, आपको बहुत पसंद है। आएगी। सिर्फ बॉर्डर ही गोल्ड का नहीं, पूरी साड़ी गोल्ड की चाहिए। दिखा, जल्दी दिखा। है। अभी दिखाता हूँ सर, ये सबसे महंगी वाली साड़ी है। कलेश होने वाला है। Do you like any of it? गीता बेटा, हाँ। कैसी लगी है? हाँ। अच्छी है ना? हाँ 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 हाँ। किसी तरह इस शादी में ये साड़ी बहुत अच्छी है। कलर अच्छा है Very ना? nice, very nice. इसकी कीमत क्या होगी? इससे मत पूछे, सिर्फ ये जानना है कि बॉस को साड़ी पसंद है कि नहीं। बॉस, ये साड़ी आपको पसंद है कि नहीं, जरा बताइए। पसंद है। मेरी बहू के लिए 1 लाख की साड़ी पैक करो जल्दी। हाँ जी सर। सुनो, तुम्हारी शॉप की सबसे कॉस्टली साड़ी दिखाओ। कॉस्टली? मैडम, ये दुकान की सबसे कॉस्टली साड़ी है, 1 लाख रुपए की है, ऊपर से लिमिटेड एडिशन। इसका 2 लाख रुपया लो और पैक करो। सब पैक करो भाई, पैक करो। अच्छी साड़ियाँ ली है उन लोगों ने। आपके यहाँ शॉपिंग करके अच्छा लगा। चलता हूँ। सुनो ब्रदर, एक मिनट। तुम्हें एक पते की बात बताता हूँ, सुनोगे? बोलो। तुम्हारी शादी के बाद त्योहारों में भी अपने घर वाली को मायका मत भेजना। वो क्यों? तुम्हारी सासू माँ 50-50 में बात कर अलग कर देगी। ओके ओके। गुरुजी, इस तरह की साड़ी शॉपिंग का लफड़ा मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। ये औरत लोगों का लॉजिक हमारी समझ से बाहर है। क्यों सर? इतना पैसा खर्च करके साड़ी खरीद के उसे पहनकर शादी में आती है, कितना कीमती है क्यों ना हो, फर्स्ट नाइट में पति तो उसे हटा ही देता है। बिल्कुल सही कहा गुरुजी। ये लीजिए सर, इसे ट्राई कीजिए। बहुत बकवास लग रहा है, बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है। ये बहुत अच्छा है, इसे ही पैक करवाऊंगी मैं। आकाश, क्या? कैसी लग रही हूँ? It's beautiful. बहुत अच्छी लग रही है। Let me take a picture of yours. ओके। It's so nice. तुम भी आ जाओ, साथ में खिंचवाते हैं। Okay. Excuse me. आप हमारी एक फोटो लेंगे प्लीज? Thanks. स्माइल प्लीज। Sorry, 1 second. ओके। ये नेकलेस तुम पर बहुत ही अच्छा लग रहा है। तुम हमेशा उल्टा ही सोचती हो। जरा मेरी जगह खड़े होकर सोच कर देखो, जान जाओगी। मेड फॉर ईच अदर जोड़ी। Hey, फोटो कैसी है? अच्छी नहीं थी, इसलिए मैंने डिलीट कर दी। Come, we'll take a selfie. Smile. आप सही कह रहे हैं जी सर। आप जरा मेरे दामाद को बुला देंगे? हाँ ब्रेसलेट का पैटर्न सिलेक्ट करना है। ओके ओके, अभी बुला कर लाता हूँ। नहीं नहीं, इससे अच्छी तो वो वाली है। इस तरह जल्दी अरे पागल हो गया हो क्या? करना चाहिए, वो करते हो बदमाश कहीं के। सर, आपके दामाद को मैं लेकर आ गया। जो ब्रेसलेट पसंद करवाना है जल्दी से करवा लीजिए, इन्हें और भी काम निपटाना है इसीलिए। आकाश, तुम ये चुप रहो यार। मैं दिखाओ दिखाओ दिखाओ। तुम्हें अकल है कि नहीं? तुम इसके साथ मिलकर हमारे साथ खेल खेल रहे हो। मेरी बेटी के हस्बैंड का नाम है आकाश, इससे मेरी लड़की का कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट टाइम अगर तुमने हमारे साथ ऐसी बदतमीजी की तो मैं उसी वक्त कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दूंगी, समझ गए? दाल में नहीं, पूरा दाल काला। मैंने तुम्हें कंफ्यूज नहीं किया, तुम पहले से ही कंफ्यूज थे। बेहतर होगा दोबारा रिपीट मत करना। सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल हो गई है। मेरी तो हालत टाइट हो गई है, तुम भी लपेटे में आ जाओगे। हाँ, लपेट लेंगे। मुझे ये लोग समझते क्या है? कहीं तुम बोर तो नहीं हो गए? Not at all. चल निकल। रहने दो दिव्या, चल निकल। सीन क्रिएट हो जाएगा। हमें क्या करना? छोड़ दो ना उन्हें। आकाश, हमें क्या करना है? मतलब ऐसा मेरे साथ होता तो? I know, but हुआ तो नहीं ना।
किसी और का दुपट्टा लिया भाई तो इसको इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? है गुरु, उसके पछड़ में मत पड़ो। गरम मिजाज की है वो लड़की। देखते हैं कितनी गर्म है। चल भाई चल। अरे हम शॉपिंग करने आए हैं, शॉपिंग करो, भूल जाओ। क्या रे? हे, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अब उनसे उसने Please, कैसे please, बात please, किया? मेरी बात सुनिए। उसे समझना देखिए, मांगता है ना। इनकी तरफ से मैं आपसे सॉरी बोलता आकाश, हूँ। तुम प्लीज। क्यों सॉरी कह रहे हो इनसे? अरे मैं हैंडल कर रहा हूँ ना, रिलैक्स। उसका चोली उड़ाया तो तेरे को प्रॉब्लम क्या? अब देखता तुझे कौन बचाता है। पुलिस को बुलाऊंगा, इससे दूर रहो। 100 पर नहीं, 102 को फोन करो। तुझे जो पंच पड़ा है उसका इलाज फिरंगी मेडिसिन से नहीं होगा। तेरा इलाज अब जानवरों का डॉक्टर ही कर सकता है। समझा क्या? समझा कि नहीं? नसें जकड़ गई है, मोड़ना नहीं, बहुत दुखेगा। शंकर 1-2 रन नहीं लेता, सिर्फ बाउंड्री और सिक्सर ही मारता है। डर मत भाग्यवान। बचपन से ही कभी इसकी नाक तोड़ी कभी उसका हाथ तोड़ा, ये कंप्लेंट तो आती रही है ना। तो आज उसका जलवा लाइव देखते हैं। L4 L5 डैमेज। सरकारी अस्पताल में जाकर 1 महीना आराम करना। चीप एंड बेस्ट। लड़कियों की इज्जत करना सीख, उन्हें सम्मान दे। अब अपनी बीवी को भी छूने से पहले तू 10 बार सोचेगा साले। हे, थैंक्स। गुंडों को अच्छा आज सबक तुमने सिखाया हमारी ना? बहुत मदद की। कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। मैं नेचुरली ऐसा ही हूँ, इसलिए मैंने किसी से पहले ही कहा था कि मुझे एंटीसिपेटरी बेल दिलवा दो, लेकिन अब तक नहीं दिलवाई। मुझे जेल से छूटने के काम आएगी ना। हे, मैं भी वैसा ही हूँ। अगर किसी ने हेल्प की है तो उसे ट्रीट देना तो बनता है। आपकी वजह से मेरी फियांसे सेफ है, तो क्यों ना हम सब साथ में डिनर पर चलें? प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। नहीं आ अब सकता। देखिए, ना मत बोलिए प्लीज। नहीं नहीं, वो जरूर आएगा। वो इतना रिक्वेस्ट करें तो तुम्हें जाना चाहिए ना बेटा। रामाचारी के साथ तुम भी जाओ बेटा। दोनों की शादी एक ही दिन है, इसलिए अच्छे दोस्त बन जाओगे। ओके, आई विल सी यू देन। सुबह से ये लंच किया जा रहा है, आखिर में से डिनर पे भी बुला लिया। 100% ये दौड़ती हुई कार पंचर होगी। सो नाइस, ऑसम। दोनों की शादी एक साथ हो रही है, वो भी एक ही गांव में। व्हाट अ कोइंसिडेंस। या बेकार कोइंसिडेंस। हाय रे मेरी किस्मत, मवाली के साथ शादी हो रही है। तो पहले क्या ऑर्डर करें? सम ड्रिंक्स?
आकाश मैं ड्रिंक्स नहीं पी सकता, तुम चाहो तो ले लो। क्यों? आज ड्राई डे है क्या? नहीं नहीं, लेकिन अगर ड्रिंक्स लेना ही है तो हम पहले अपने फ्रेंड्स को फोन करके कंफर्म कर लेते हैं कि कहीं किसी का एक्सीडेंट तो नहीं हो गया ना। व्हाट? नहीं, इनकेस अगर एक्सीडेंट हो गया तो उनका फोन आ सकता है कि उन्हें वहां से पिकअप कर लो या हेल्प करो, तब आपको ब्लड डोनेट करने की जरूरत पड़ सकती है। हम अल्कोहल लेंगे तो हमारा ब्लड उनके काम नहीं आएगा ना आकाश। सो ना ही ड्रिंक करेंगे और ना ही स्मोक। कम ऑन रामाचारी, कोई आधी रात को हमें फोन करके ब्लड मांगेगा ये सोचकर हम ड्रिंक ना करें? आई मीन हाउ सिली इज दिस? तुमको ये सिली लग रहा है, लेकिन मुझे रेड चिल का इफेक्ट लग रहा है बॉस। यार अगर इतना सीरियस मैटर है तो ना हमने ड्रिंक किया है और ना ही स्मोक किया है, ऐसा झूठ बोल देने का प्रॉब्लम सॉल्व। प्रॉब्लम वहां से शुरू होती है आकाश, झूठ बोलने से। एक छोटा सा झूठ बड़ा कांटा बनकर हमारे कलेजे को चीर देता है। आकाश, लड़कियों से झूठ बोलना ही बिल्कुल गलत है। इन केस अगर बोल भी दिया तो उसे मान लेना उससे भी बड़ी गलती है। कहते हैं सिंसियर बनकर रहो, हम सिंसियर बनकर रहने लगे तो लोफर कहलाते हैं। अच्छे लड़कों की वैल्यू ही नहीं है आकाश। ओके ओके, ड्रिंक्स कैंसल्ड। कूल, फूड ऑर्डर करूं क्या? करो करो ओके ओके। तो फिर रोजी रोटी का क्या? नथिंग मच। शर्मा क्यों रहे हो आकाश, बताओ ना। हमारी शादी के बाद यूएसए सेटल होने वाले हैं। यू एक्साइटेड राइट? यस, वेरी मच। आकाश, तुम अमेरिका जाओ या फिर अंटार्कटिका जाओ,